बात में हम कहीं कमी रह गई हमारे में कि हम इसको जिला नहीं बनवा पाए तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हांसी शहर में काम हुए हैं। कहने का है कोई डिपार्टमेंट भी अछूता नहीं है जिसने हांसी में जिसका विकास कार्य पे पैसा ना लगा हो, वो चीज़ बिना मांगे मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी ओर भी हम अग्रसर हैं। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर। ओ शंकर भगवान जय विनोद राणा जी जिंदाबाद, भाई विनोद राणा जिंदाबाद, भाई विनोद राणा जिंदाबाद। तो मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम वार्ड 20 में के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर विधायक विनोद राणा ने नारियल फोड़ा है। आज 2 नारियल फोड़े गए हैं, एक पुरानी सब्जी मंडी के पास भगत सिंह पार्क के अंदर फोड़ा गया है, दूसरा यहाँ पर फोड़ा गया है। यहाँ पर अधिकारीगण, कई नगर पार्षद भी मौके पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे विधायक विनोद राणा से, कितने लाख का नारियल फोड़ा गया है और कितने नारियल और फोड़ने बाकी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हांसी के विधायक विनोद राणा साहब से बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार जी। मैं हेमंत पुनिया ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से ललित भारद्वाज जी को और हरियाणा पोल खोल न्यूज़ को 5 साल पूरा होने की खुशी में धन्यवाद और बधाइयाँ देता हूँ। आप इसी तरह बढ़िया काम करते रहें और समाज के ज्वलंत मुद्दे उठाते रहें और सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंचाते रहें। आपका काम बहुत ही सराहनीय है और मेरी तरफ से और सारे पुण्य परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। विधायक जी 2 नारियल फोड़े गए, एक भगत सिंह पार्क में फोड़ा गया, एक ये वार्ड नंबर 20 में जी। बिल्कुल जी, हम तो रोज ही नारियल फोड़ने में लगे रहते हैं। हांसी शहर का विकास करना हमारा ध्येय है और हम उस तरफ अच्छी गति से अग्रसर है। तो भगत सिंह पार्क में किस चीज का फोड़ा गया जी, क्या योजना है वहाँ की। भगत सिंह पार्क का सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ शहीदों के पीछे एक दीवार बनेगी, वहाँ फुवारा लगेगा, वहाँ ग्रीनरी बनेगी, वहाँ साइड की जो ग्रिल है वो ग्रिल सारी चेंज होएगी, वहाँ का पत्थर चेंज होएगा, वहाँ एक सुंदर भव्य पार्क बनेगा। तो वार्ड नंबर 20 में फोड़े गए नारियल जी। ये वार्ड नंबर 20 की ये गली है, हमारे शर्मा जी की गली है। ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमारी गली की हालत बहुत खस्ता है। मैंने खुद भी कई बार विजिट किया, मुझे भी लगा कि ये गली बननी चाहिए, तो हमने इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ग्रांट मांगी थी। वो ग्रांट आ गई और विधिवत रूप से आज इसका नारियल फोड़ के शुरुआत कर दी है। तो नारियल लगातार जारी रहेंगे फोड़ने। देखिए, मेरे ख्याल में 2-3-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। जब तक ये क्रम जारी रहेगा, आचार संहिता के बाद 2 महीने 2.5 महीने जब आचार संहिता रहेगी तो कोई भी नए काम की शुरुआत हो नहीं सकती, इसलिए बीच में ये नारियल फोड़ने बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर एक बार चुनाव के बाद दोबारा से ये नारियल फोड़ने की प्रक्रिया जारी होगी। विधायक जी जोश बहुत आप में, और चाहो तो कितने भी नारियल फोड़ सको 2 दिन में, 2 दिन 3 दिन में, चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी। तो फोड़ रहे हैं ना, मना किसने किया है। हाँ। रोज फोड़ेंगे, चिंता न करो। मैं बताया अभी कि कल हमने थुराना गांव में 1 करोड़ 71 लाख रुपए की फिरनी का नारियल फोड़ा। कुलाना गांव में एक 15 करोड़ रुपए का वाटर वर्क्स भी नया मंजूर करवाया हमने थुराना गांव में। और इसी तरह कल मैं अगर जिक्र करूं तो ढाणी कुतुबपुर रोड, हांसी से ढाणी कुतुबपुर बहुत बुरी हालत में था, रोड खड़े हुए पड़े थे, उसका भी 5 करोड़ 80 लाख रुपए का कल नारियल हमने फोड़ा। तो आप समझ लीजिए करोड़ों रुपए के नारियल रोज फोड़े जा रहे हैं। तो इसी तरह से आगे भी नारियल हम फोड़ते रहेंगे और विकास के कार्य इसी तरह चलते रहेंगे। काफी टेंडर भी खुले नहीं है। काफ़ी टेंडर खुल गए, काफ़ी खुल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले काफ़ी टेंडर खुल जाएंगे। अभी आपने देखा कि जिन अपने 2 चौक, चाहे वो हिसार चुंगी वाला चौक है, चाहे वो कचहरी चौक वाला चौक है, चाहे हमारा वो द्वार है, तोरण द्वार है, उसका भी शिलान्यास हो गया। हमारी सड़क भी काली देवी रोड जो काफ़ी दिनों से अव्यवस्थित सी हुई पड़ी थी, उसका भी काम चालू हो गया। बहुत जल्दी हम दिल्ली गेट वाली सड़क का भी काम चालू करवा रहे हैं। और भी हमारे 25 करोड़ रुपए के टेंडर जो B&R डिपार्टमेंट के हैं, वो भी आज अभी मेरी एक्शन साहब से बात हुई है, वो भी लग गए। मतलब ये है कि आने वाला समय हांसी के लिए बहुत बढ़िया है
और हाँसी शहर विकास की तरफ अग्रसर है। मैं जैसा कि अभी बता रहा था, इस प्लान में यानी कि 4.5 साल में हाँसी शहर में अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट का काम जिक्र करें तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हाँसी शहर में काम हुए हैं। उसमें आप हमारा रेस्ट हाउस देख लीजिए, हमारा सेक्रेटेरिएट की एक भवन और ऊपर बना है, एक मंजिल और बनी है, चाहे कहीं पानी की निकासी के काम हुए हैं, चाहे कहीं नहर और नाले बनाने के काम हुए हैं, कहीं बीएनआर ने सड़कें बनाई हैं, कहीं नगर परिषद के काम हुए हैं, कहीं पंचायत डिपार्टमेंट के काम हुए हैं, कहीं पब्लिक हेल्थ के काम हुए हैं। मतलब मेरा कहने का है कोई डिपार्टमेंट भी अछूता नहीं है जिसने हाँसी में जिसका विकास कार्य पे पैसा ना लगा हो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय हाँसी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और भी जो विकास कार्यों की जरूरत होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर बात पे खुद नज़र रखते हैं कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ बिना मांगे मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमें स्टेडियम की ज़रूरत थी, हमारे पास जगह नहीं थी, हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जगह ट्रांसफ़र करवा के वहाँ स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। इसी तरह से हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी ओर भी हम अग्रसर हैं। मैं जैसे कि बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि हाँसी शहर का भविष्य बड़ा उज्जवल है और हाँसी शहर बहुत आगे बढ़ेगा। एक बात में हम कहीं कमी रह गई हमारे में कि हम इसको जिला नहीं बनवा पाए, मगर इसका जिला जैसा काम भी कर देंगे और भगवान ने कृपा की अगली बार इसको जिला बनाने का भी काम करेंगे। विधायक जी देखो कई बार सड़कें बनती है जी, एक आधी सड़क होती है जी, जिस तरह ठेकेदार घटिया सामग्री लगा देते हैं, बीच में बात भी आई थी, आपने लताड़ भी लगाई थी, कईयों की पेमेंट भी रुकवाई आपने, तो क्या लग रहा है जी आगे? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से डिपार्टमेंट भी को भी कहना चाहूँगा और हाँसी की जागरूक जनता से भी कहना चाहूँगा कि जिसके घर के आगे या किसी के दुकान के आगे सड़क बने वो थोड़ा सा समय खुद भी लगाएं और उसका बाकायदा खुद निरीक्षण करें। हमारे इससे टेक्निकल स्टाफ से पूछ लें कि इसमें कितना मसाला लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी बजरी लगेगी, कितनी, उस हिसाब से खड़े होकर बनवा लें। कम से कम हर आदमी अगर अपने दरवाजे के आगे का भी ध्यान रखेगा तो उसमें कोई कमी नहीं आ पाएगी। तो मेरा डिपार्टमेंट से भी निवेदन है, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस तरफ कठोर कदम उठाएं, किसी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और मेरा आम जनमानस से भी यही निवेदन है कि वो भी अपने अपने घर के आगे जब उनके सड़क बने तो उसका खुद ध्यान रखें। मेहनत करते हो आप, जब भी चंडीगढ़ जाते हो ग्रांट ऐसे तो आती नहीं जी, पूरी मेहनत करके ग्रांट लेके आते हो आप, फिर उसका दुरुपयोग करते तो ठीक नहीं लगता। देखो जी, मेरा प्रयास तो रहता है कि दुरुपयोग ना हो, मगर जहाँ होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उसकी पेमेंट भी रुकवाते हैं और भविष्य में और ज़्यादा प्रयास करेंगे किसी किस्म की हमारी ग्रांट के साथ कोई दुरुपयोग ना हो। मैं हरीश रावत, डायरेक्टर आईसीएस कोचिंग सेंटर हाँसी। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के 5 साल पूरे होने पर ललित भारद्वाज जी और हरियाणा पोल खोल न्यूज़ की पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ललित भारद्वाज जी हमें ऐसे ही इस प्रकार से जानकारी देते रहे, शहर में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमें पल पल की खबर से वाकिफ करवाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भारद्वाज जी को। नमस्कार, मैं यूनिक हाई स्कूल परिवार की ओर से हरियाणा पोल खोल न्यूज़ को उनके 5 वर्ष पूर्ण होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूं और मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि इस चैनल के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहें और उन्हें सहयोग करते रहें। धन्यवाद। सनातन धर्म महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के 5 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो ये चैनल जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में इतनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, ऐसे ही समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जितने भी अच्छे कार्य हैं, या जैसे छात्राओं के द्वारा, युवा वर्ग के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, आप समाज के सामने आप ये अपनी बातें रखते हैं। मैं चैनल को दोबारा से पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को